2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिली। एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच से, क्योंकि सिंगल बेंच की जो कोर्ट ने आदेश दिया था उस आदेश पर अब रोक लग चुकी है और जो चयनित थानेदार थे उनके लिए बड़ी राहत थी। हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र राव, जो लगातार चयनित थानेदारों की तरफ से लगातार आवाज उठा रहे थे, मांग उठा रहे थे। अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब जो है वो राहत मिली है काफी कोर्ट से? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये माननीय हाई कोर्ट में डबल बैच के अंदर आज हमारी सुनवाई थी। उसमें जो सिंगल बैच का जो ऑर्डर था उस पे स्टे लगी है अभी, और उससे थोड़ी बहुत राहत ईमानदार थानेदारों को मिली है। और हम लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप देखेंगे कि जनता में भी ये आवाज़ मुखर रूप से सामने आ रही थी कि ईमानदारों के साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन और नेता सब लोग साथ आ रहे थे कि ईमानदारों के साथ अन्याय हो, और आज उस चीज़ पे उस मुहिम पे थोड़ा सा राहत मिली है कि इससे आगे लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या कुछ रहेगा जिस तरीके से धरने हुए, प्रदर्शन हुए, इसको रद्द करवाने के लिए, उसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले अभ्यर्थियों ने काफ़ी आवाज़ भी उठाई, इमोशन भी देखने को मिला, जिस तरीके से उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आई थी। अभी आपने देखा कि आपने वकील साहब से बात किया, वकील साहब ने आपको डिटेल से जो कानूनी बारीकियां हैं उसके बारे में बताया। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, हमारे देश में व्यवस्था है, तो न्याय हम लोगों को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। और भी परिजन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँ, न्यायालय ने अच्छा संदेश दिया है और ईमानदार हैं उनको राहत मिली है, और जो सच में ईमानदार लोग थे उनके साथ न्याय होगा। और आज अच्छा जजमेंट दिया है जज साहब ने। उन्होंने ये टारगेट किया है कि तुम्हारे पास बार बार ये कह रहे थे कि रिपोर्ट लकीज कहाँ से हुई। डायरेक्टली 13 तारीख को रिपोर्ट आती है, डायरेक्टली एसओजी से और इनके पास चली जाती है, इन्होंने केस डाल देते हैं। तो उस चीज़ को भी उन्होंने कहा है कि ये बिना सरकार की अनुमति से कैसे आई और कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो वही थे ना, लकीज कहाँ से हुई, रिपोर्ट कहाँ से हुई, कहाँ से मिली, वो सारा एक षड्यंत्र था। वो धीरे धीरे अब आगे सब सामने आ रहा है। पहले जो फैसला आया था उससे पहले जांच जो हुई थी एसओजी की, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहे थे आप। एसओजी की जांच पे ये था कि इसमें दोषियों को पकड़ो और ईमानदारों है ना उनको राहत दो, इनको परेशान मत करो, ये था। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब जो है वो चयनित जो एसआई थे उनके परिजन जो हैं उनको काफ़ी राहत मिली है, और जिस तरीके से लगातार जो सिंगल बेंच का फैसला था उसके बाद में लगातार ये मांग उठा रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। जिस तरीके से उनका कहना था कि ईमानदारी से तैयारी करके अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने परीक्षा दी थी और उसके आधार पर ही वो सेलेक्ट हुए थे। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अब जो है वो 8 अगस्त लेकिन अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। 1 महीने का लगभग समय मिल चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि अब डबल बेंच का फैसला क्या कुछ रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।